डेविल हस्बैंड, धक धक करता दिल, धक धक करता दिल, धक धक करता दिल। रूही की आंखों में आंसू आ गए। उसने रुद्रा से जल्दी से अपना हाथ छुड़वाया और कहा, छ छ छोड़ो मेरा हाथ। तुम खूनी हो, छोड़ो मुझे। देखो, छोड़ो मेरा हाथ, वरना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। रूही रुद्रा से अपना हाथ छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्रा बस उसे देखे जा रहा था। रूही अपने हाथों को छुड़ाने में पूरी कोशिश कर रही थी और रुद्रा उसे ऐसी कोशिश करते देख धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। लेकिन आज उसकी मुस्कुराहट एक अलग ही भाव से रही थी। अजीब सी सनक थी उसके मुस्कुराने में। अब आगे। रुद्रा ने रूही के बालों को कस के पकड़ा और उसे देखते हुए कहा, अभी तो सिर्फ एक दुश्मन को मारा है, दूसरा तो अभी जिंदा ही है ना। याद है ना, तुम्हें मैंने कहा था ना कि मुझे धोखा देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरा सब कुछ इसे दे दिया। इतना बोल रुद्रा ने रूही के बालों को कस के पकड़ा और जोर से खींच लिए, जिससे उसका चेहरा ऊपर हो गया और उसकी चीख निकल गई। मैंने कहा था ना कि जिस दिन तुम्हारी हकीकत मालूम होगी उस दिन ये रुद्रांश ओबराय तुम्हें खुद अपने इन्हीं हाथों से मारेगा। इतना बोल रुद्रा डे से ही रूही पर गन लगाने को हुआ कि सबके कानों में एक आवाज आए, रूही, रूही बेटा। रूही ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी तो उसने तुरंत अपनी गर्दन घुमाकर सीढ़ियों की साइड देखा तो वहाँ पास बने कमरे के आगे शर्मा जी, शांति जी, अनु और साहिल एक साथ आ रहे थे। रूही ने रुद्रा को देखा और कहा, रुद्रा मुझे मार देना, बस एक बार मुझे मेरी फैमिली से मिल लेने दो। इतना बोल रूही रुद्रा को देखने लगी। उसके हाथ रूही के हाथों पर ढीले पड़ गए थे। रूही ने रुद्रा पर ध्यान नहीं दिया था, वो सीधे उसे अपनी फैमिली के पास भाग कर आ गई थी। रुद्रा अभी भी रूही की बातों को सोच रहा था, जब उसने उससे कई बार कहा था कि उसकी फैमिली। उसके कानों में यही आवाज़ गूंज रही थी, उसके मुंह से यही एक शब्द निकला, फैमिली। रूही अपने पापा के गले लगकर, पापा पापा आप ठीक हो ना, आप सही हो ना। रूही उनके गले लगकर एक हाथ अनु के फेस पर रखकर, तू ठीक है ना अनु। अनु ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और रुद्रा की ओर देखकर कहा, अनु तूने रुद्रांश ओबरॉय से शादी कर ली। रूही ने जैसे ही अनु का सवाल सुना उसने अनु को देखा और कोई जवाब नहीं दिया। शर्मा जी ने रूही की ओर देखा और उसके सर पर हाथ रखकर कहा, यही है ना वो जिसकी वजह से तूने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया था। रूही किसी भी सवाल का जवाब देकर अब सही नहीं होना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी अब रुद्रा उसे सही समझे। वो बस चुपचाप एकटक नीचे देख रही थी। शर्मा जी ने रूही को एक नज़र देखा और वहाँ से डे से ही रुद्रा के पास जाने को हुए कि उनकी नज़र अचानक से नीचे ज़मीन पर गई, जहाँ वाडिया खून में सना हुआ ज़मीन पर जख्मी पड़ा था। शर्मा जी ने उसे देखते ही सबकी ओर देखा और कहा, ये इसे किसने मार दिया। रूही ने कुछ नहीं कहा। उसने सबको देखा और अपने कदम रुद्रा की ओर बढ़ा लिए। वो रुद्रा के पास आई और उसका एक हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख लिया। सब लोग रूही को देख रहे थे, किसी को भी अंदाजा नहीं था वो क्या कर रही है। रूही ने रुद्रा की आंखों में देखकर कहा, बहुत प्यार किया था तुमसे, पर अब शायद अब कभी किसी से प्यार नहीं होगा। प्यार में इंसान को विश्वास होना चाहिए, लेकिन तुमने कभी किया ही नहीं, या तुम करना ही नहीं चाहते थे। मैं इन मजबूरियों के चलते भी तुम्हें खुद पर विश्वास दिला ही नहीं पाए। पर दिलाकर कर भी क्या लेती मैं, मुझे तो हर जगह धोखा मिला था। मुझे लगा था हमारी शादी एक इत्तेफाक है, बस बदला लेना है तुम्हें, पर तुमने तो इस वाडिया को भी पीछे छोड़ दिया। मुझसे शादी तुमने अपने बदले के लिए किया है और इस वाडिया ने मुझे तुम्हारे पास अपने खुद के बदले के लिए भेजा है। मैं तुम दोनों के बदले के बीच पिस कर रह गई। और रही बात प्रॉपर्टी के पेपर की, तो वो मैंने दिए थे वाडिया को, लेकिन अपनी खुशी या तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं, मैं मजबूर थी। उसने मुझे मेरी फैमिली को मारने की धमकी दी थी और मेरी फैमिली उसी के कब्जे में थी। मैं जानती थी रुद्रा तुम सब कुछ बचा लोगे, क्योंकि घर की पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे नाम थी। रूही के ये सब बोलते हुए आंसू आ गए थे। उसने रोते हुए ही बहुत हिम्मत की और कहा, तुमने कहा था ना कि तुम्हें धोखा देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अपना वादा पूरा करो रुद्र, चलाओ गोली और मार दो हमें। सब लोग रूही की बातें सुन रहे थे। साहिल और मानसी को दोनों को अजीब लग रहा था, तो वही शर्मा जी, शांति जी और अनु समझने की कोशिश कर रहे थे कि रूही क्या बोल रही है। सबने रूही की बात सुनी तो सबको बुरी तरह झटका लगा। शर्मा जी ने शांति जी को देखा और जोर से कहा, शर्मा जी ये सब क्या हरकत है रूही तुम्हारी। रूही ने शर्मा जी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही किसी की और देखा। मानसी भी उठकर साहिल के पास आ गई थी। उसने साहिल की आंखों में देखकर मना किया। उसकी आंखों में एक अजीब भाव दिख रहे थे। टू बी कंटिन्यू डेविल हस्बैंड। अब आगे। रूही लगातार रुद्रा को देख रही थी। उसने रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा, चलाओ गोली रुद्रा और लो अपना बदला। इतना बोल रूही ने रुद्रा को हाथ पकड़कर दोनों के पेट के बीच में ले आई और उसकी आंखों में देखकर वापस से कहा, चलाओ गोली, मार दो मुझे, शायद ऐसे तुम्हें सुकून मिल जाए। चलाओ गोली, मारो मुझे, शूट मी। रुद्रा को लगातार रूही की बातों का असर हो रहा था। उसके दिमाग में बार बार रूही की आवाज़ गूंज रही थी। उसे तो डे से कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था।
वो तो सिर्फ रूही की बातों को ही याद किए जा रहा था जो कि उसके माइंड में रिपीट हो रही थी। रूही ने रुद्रा को देखा और अपने और रुद्रा के हाथ को देखा और अपनी आंखों को बंद कर लिया और अगले ही पल गोली की आवाज़ से पूरे घर में शांति छा गई। वही गोली की आवाज़ से रुद्रा होश में आ चुका था। सबने डे से ही आवाज़ सुनी, सबने उस और देखा जहाँ रूही और रुद्रा दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। रूही की आंखों में लगातार आंसू आ रहे थे, लेकिन रुद्रा अभी भी अपने हाथ में पकड़ी हुई गन को देख रहा था। रुद्रा के हाथ पूरे खून में हो चुके थे। रूही, जिससे अच्छे से बोला भी नहीं जा रहा था, उसने सांस लेते हुए एक बार में कहा, प्यार में सिर्फ विश्वास मांगा था। कितनी बार कहा था कि एक बार मेरी बात सुन लो। प प र तू म ने जोर से लंबी सांस लेते हुए न ही सु नी हिम्मत करके बोलते हुए एक बार, थोड़ा भरोसा, इतना बोलते हुए रूही अचानक से ही रुद्रा की बाहों में झूल गई। रूही के गिरते ही उसके दोनों हाथ हवा में ही झूल गए। उसके दोनों हाथों से खून अभी भी टपक रहा था, जिससे ये तो तय हो गया था कि गोली रूही को ही लगी है। रुद्रा ने रूही को देखा, लेकिन इस हालत में रूही को अचानक से संभालना मुश्किल हो गया, तो रुद्रा रूही को लिए ही एक झटके से नीचे जमीन पर बैठ गया। रूही की आंखें बंद हो चुकी थी। शर्मा जी, अनु और शांति जी तीनों भागकर रूही के पास आ गए थे। तीनों रूही को देखे जा रहे थे। शांति जी रूही के गालों को थपथपा रही थी तो अनु उसके हाथों को मसलते हुए बोल रही थी, उठना दी, देख मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगी, उठ जा दी। शर्मा जी रुद्रा को हिलाते हुए बोलने लगे। शर्मा जी रुद्रा को हिलाते हुए, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले चलो वरना वो मर जाएगी, उसकी हालत देखो, प्लीज़ ले चलो इसे हॉस्पिटल। रुद्रा डे से अभी भी कुछ सुन ही नहीं रहा था। ना उसके फेस के कोई भाव बदले, न आंखों में आंसू थे, बस था तो उसकी आंखों में रूही का चेहरा। शर्मा जी प्लीज़ रुद्रा, रुद्रा को जोर से हिलकर, प्लीज़ मेरी बच्ची को हॉस्पिटल ले चलो वरना वो मर जाएगी, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ। रुद्रा अचानक से होश में आया। उसने रूही की ओर देखा जो बेहोश थी। उसने रूही को गोद में उठाया और जल्दी से बाहर निकल गया। रुद्र रूही को लेकर घर से बाहर आया, तब तक साहिल गाड़ी लेकर ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ उनका इंतजार कर रहा था। उसने जैसे ही रुद्र को देखा, उसने फटाफट से दरवाजा खोला। साहिल के साथ आगे की सीट पर शर्मा जी बैठे हुए थे और रूही और रुद्र पीछे। रुद्र ने रूही को अपनी गोद में लिटाया हुआ था। दूसरी गाड़ी में अनु, शांति जी और मानसी थे। थोड़ी देर में सब लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। लाइफ बीट हॉस्पिटल। रुद्रा ने रूही को हॉस्पिटल में लाया और स्ट्रेचर पर लिटा दिया और रूही का हाथ पकड़ लिया। नर्स रूही के स्ट्रेचर को लेकर ऑपरेशन थिएटर के आगे ले आई, लेकिन दरवाजे पर आकर सब रुक गए। सबको रुकता देखकर शर्मा जी ने नर्स को देखा और कहा, शर्मा जी क्या हुआ सिस्टर, जल्दी कीजिए, मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। नर्स, देखिए पहले इनसे कहिए इनका हाथ छोड़ दे, तभी तो हम इन्हें अंदर लेकर जाएंगे। अनु, प्लीज़ मेरी दी का हाथ छोड़ दीजिए प्लीज़। रुद्रा, नहीं मैं भी रूही के साथ अंदर जाऊंगा, मैं रूही को अकेले अंदर नहीं जाने दे सकता ना। साहिल रुद्रा के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका हाथ रूही के हाथ से निकाल लिया। नस भी रूही को लेकर ऑपरेशन थिएटर में चली गई थी। शांति जी थिएटर के आगे बैठी हुई थी और अनु उनके बगल में दीवार से देख लगा कर बैठी हुई थी, तो वही शायरी और मानसी दोनों एक साथ थोड़ी सी पास में खड़े हुए थे। रुद्र अभी सबसे अलग दरवाजे के आगे खड़ा हुआ दरवाजे को देखे जा रहा था। डॉक्टर और नर्स इस काम को लगातार किए जा रहे थे और इन सब में अब रात के 2 बज गए थे। ऑपरेशन थिएटर के जैसे ही लाइट बंद हुई, सब लोग खड़े हो गए। डॉक्टर जैसे ही बाहर आया, उसने मास्क बताया और वह कुछ बोलते हैं उससे पहले ही रुद्र ने कहा, रुद्रा, रूही कैसी है, वो ठीक तो है? डॉक्टर ने सबको देखा और कहा, ऑपरेशन तो ठीक रहा है लेकिन घाव बहुत गहरा है, अभी तक उन्हें होश नहीं आया है और अब अगर 48 घंटे के अंदर उन्हें होश नहीं आता है तो उनका बचन बहुत मुश्किल है। अब तो सिर्फ आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए, शायद किसी की दुआ और उनका प्यार ही होने लग जाए। हमारा काम तो सिर्फ कोशिश करना है, बाकी सारा खेल तो ऊपर वाले के हाथ में। इतना बोल डॉक्टर वहां से चले गए। टू बी कंटिन्यू। डेविल हस्बैंड। अब आगे। शांति जी ने दे से ही डॉक्टर की बात सुनी तो थम से जमीन पर बैठ गई, उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं देते। रुद्रा ने उन्हें देखा और उनके पास आया तो शांति जी ने उसे गले लगा लिया और रुद्रा की ओर देखते हुए कहा, मेरी बेटी को बचा लो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। रुद्रा, रूही को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगी, प्लीज माँ, सॉरी। शांति जी रुद्रा के सर पर हाथ रखकर, मैं रूही की माँ हूं तो तुम्हारी भी माँ हुई ना, तुम मुझे भी माँ बोल सकते हो। इतना बोल शांति जी ने उसके सर पर हाथ रख दिया। शर्मा जी सबको नम आंखों से देख रहे थे। रुद्रा को लेकर उनके मन में क्या चल रहा था ये वही जानते थे, बाकी किसी को कोई अंदाजा नहीं था। वो एकटक नम आंखों से रूही के रूम को देख रहे थे। अनु, प्लीज जीजू दीदी को बचा लो, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये सब बोलते हुए अनु लगातार रोए जा रही थी। कोष्टक। रुद्रा अनु के पास आया और उसे गले लगाकर कहा, तुम्हारी दीदी को कुछ नहीं होगा, देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
अनु हम मानसी उठकर अनु के पास आए और उसको गले लगाकर कहा, टेंशन मत लो, तुम्हारी दीदी को कुछ नहीं होगा। रुद्रा, साहिल, तुम पापा, मम्मी, अनु और मानसी को घर ले जाओ, इन्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। शांति जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं मेरी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जा रही यहाँ से। रुद्रा, मैं हूं ना यहाँ, आप सुबह आ जाना, अभी आप सब जाकर रेस्ट कीजिए। शर्मा जी, तुम सब जाओ, मैं यहीं हूँ। रुद्रा शर्मा जी के पास आया और उनके हाथ में हाथ लेकर जमीन पर बैठकर घुटनों के बल बैठ गया और कहा, जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, आप मुझे सजा दे दीजिए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज आप अभी घर जाकर रेस्ट कीजिए, मैं हूँ रूही के पास। शर्मा जी ने रुद्रा के हाथ से अपना हाथ हटाया और कहा, ऐसी भी कौन सी गलती की है मेरी बेटी ने जो तुम उसकी जान लेना चाहते थे। रुद्रा, ये सब सुनते ही रुद्रा की आंखों में फिर से नमी आ गई। उसने शर्मा जी की ओर देखा और कहा, मैं आपको सब बताऊंगा पापा, लेकिन प्लीज थोड़ा टाइम रुक जाए। शर्म जी ने रुद्रा को देखा और गुस्से से कहा, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं, समझे तो पापा बोलना बंद करो, तुम मेरी बेटी के खूनी हो तुम मेरी बच्ची के, समझे। शांति जी ने शर्मा जी को देखा और कहा, ये क्या बोल रहे हैं आप, माना वो उसकी जान लेना चाहता था, लेकिन रूही को इन सब का फैसला लेने दीजिए ना, हम होते कौन है ये फैसला लेने वाले। शर्मा जी, मेरी बेटी का सवाल है और मैं उसका बाप हूं, उसके लिए मैं फैसले ले सकता हूं। इतना बोल शर्मा जी ने सबको देखा और वहां से उठकर चले गए। शांति जी रुद्रा को देख रही थी, जो कि शर्मा जी को जाते हुए देख रहा था। उसके फेस पर उदासी के भाग अलग ही दिखाई दे रहे थे। रुद्रा ने सबको देखा और कहा, जो आप लोग सजा देंगे वो मंजूर होगी। इतना बोल उसने अपनी आंखों की नमी को साफ किया और कहा, जाओ साहिल, इन सबको घर छोड़ दो। रुद्रा के बोलते ही साहिल सबको लेकर वहां से चला गया था, तो वही रुद्रा बाहर से ही खड़ा रूही को देख रहा था, जो कि मशीनों में घिरी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था, उसके होंठ बिल्कुल सूख गए थे। रूही को देखते ही रुद्रा को वही सब याद आने लगा जो उसने रूही के साथ अब तक किया था। उसने अपने बालों को कस के पकड़ा और वही झटके के साथ बेंच पर बैठ गया। रुद्रा, मेरी एक गलती ने क्या कर दिया, काश मुझे तुम्हें समझना चाहिए था, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। आंखों देखी बात पर बोलने से ज्यादा विश्वास हो जाता है, और वही गलती मैंने कर दी। क्यों, आखिर क्यों नहीं सुनी मैंने तुम्हारी बात। रुद्रा अपनी कश्मकश में उलझा हुआ था कि तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके बगल में बैठा हुआ है। उसने अपने बगल में देखा तो रूही उसके बगल में बैठी हुई थी और एकटक सामने देख रही थी। रुद्रा ने रूही को देखा और खुश होते हुए कहा, तुम ठीक हो ना। रूही, नहीं रुद्रा, मैं ठीक नहीं हूं, तुमने एक बार भी मुझ पर भरोसा नहीं किया। आखिर क्यों, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, और अब तुम्हारी इस एक गलती की वजह से मैं तुमसे अब बहुत दूर जा रही हूं। रुद्रा, नहीं नहीं प्लीज, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, तुम जो सजा दोगी मुझे वो मंजूर होगी, लेकिन तुम मत जाओ प्लीज। रूही खड़ी होकर जाते हुए, अब बहुत देर हो गई इन सब में रुद्रा, तुमने मुझे खो दिया, अपने प्यार को खो दिया। अपना ध्यान रखना, अपना और सबका ख्याल रखना। इतना बोल रूही अचानक से कहीं गायब हो गई। अचानक रूही को गायब होता देख रुद्रा डे से ही आगे बढ़ा कि वो अचानक से बेंच से नीचे गिर गया था। उसने इधर उधर देखा तो उसे अब हॉस्पिटल साफ नजर आया। प्लीज रूही, मुझे माफ कर दो। रुद्रा जमीन पर बैठा हुआ रो रहा था। कुछ नर्सों ने उसे जमीन पर बैठा हुआ देखा तो उसे सही से पकड़कर बेंच पर बिठाया और वहां से चली गई। ऐसे ही दिन निकल रहे थे, सब रूही के आसपास ही रहते थे, और आज डॉक्टर के दिए हुए 48 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ था। सब घर वाले बाहर खड़े हुए थे, तो वही अंदर डॉक्टर रूही को चेक कर रहे थे, और नस इधर उधर हो रही थी। सबको टेंशन हो रही थी। टू बी कंटिन्यू। डेविल हस्बैंड। कुछ नर्सों ने उसे जमीन पर बैठा हुआ देखा तो उसे सही से पकड़कर बेंच पर बिठाया और वहां से चली गई। ऐसे ही दिन निकल रहे थे, सब रूही के आसपास ही रहते थे, और आज डॉक्टर के दिए हुए 48 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ था। सब घर वाले बाहर खड़े हुए थे, तो वही अंदर डॉक्टर रूही को चेक कर रहे थे, और नस इधर उधर हो रही थी। सबको टेंशन हो रही थी। अब आगे सब घर वालों को टेंशन हो रही थी, सब हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने रुद्रा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मिस्टर ओब्रॉय, आपकी वाइफ एकदम ठीक है, उन्हें होश आ गया है, आप मिल लीजिए, लेकिन ध्यान रहे उन्हें किसी भी बात का स्ट्रेस मत लेने दीजिएगा, या ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि उनकी हालात में सुधार होने की बजाय बिगाड़ हो जाए। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए। रूही ने अपनी आंखों को धीरे धीरे खोला तो उसके सामने अनु, शांति जी और शर्मा जी खड़े हुए थे। अनु, कैसी हो दीदी? रूही, ठीक हूँ, तू बता यहाँ क्या कर रही है? अनु, मैं भी ठीक हूँ, पर क्या करूँ, मुझे ना कबड्डी खेलने की इच्छा हो रही थी, इसलिए यहाँ आ गई। इतना बोल अनु हंसने लगी, लेकिन रूही के फेस पर हल्की सी भी स्माइल नहीं आई थी। शर्मा जी रूही के सर पर हाथ फेरकर, कैसी है मेरी बच्ची? रूही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापज, देखो आप कैसे हो। इतना बोल रूही लेते हुए ही अपने पापा के गले लग गई। शांति जी, भई हम भी है यहाँ, अगर किसी को हम यहाँ दिख रहे हैं तो। रूही, मम्मा।
शांति जी की आंखों में ये सुनते ही झरझर आंसू आ गए थे। उन्होंने आगे बढ़कर रूही के सर पर हाथ फिराया और उसके माथे और उसके गालों को चूम लिया। कैसी हो बेटा, दर्द तो नहीं हो रहा ना? रूही, नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूं, इतना बोल रूही चुप हो गई थी। बाहर दरवाजे पर खड़ा होकर रुद्रा, साहिल और मानसी अंदर लेटी हुई रूही को देख रहे थे। रुद्रा की आंखों में नमी छा गई थी, वो लगातार रूही को देख रहा था। उसकी नजर रूही पर गई तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। रूही का पीला पड़ चुका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, उसके होंठ बिल्कुल सूख चुके थे, उसकी आंखों में एक अलग ही खालीपन था। रूही को अंदर कमरे में आराम करने का बोल, सब लोग बाहर आ गए थे। शर्मा जी की नजर दे से ही रुद्रा पर गई। उनकी आंखों में रुद्रा के लिए गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने रुद्रा को इग्नोर किया और उसके पास वाली चेयर पर जाकर बैठ गए। शांति जी भी उसी के पास बैठ गई और अनु दोनों के साइड खड़ी हुई थी। अनु, क्या अब हम दी को घर लेकर चल सकते हैं ना? रुद्रा, हाँ, रूही को घर ही ले चलते हैं, हम वही मशीनें एडजस्ट कर लेंगे, मैं डॉक्टर से बात कर लेता हूँ। शर्मा जी, रूही तुम्हारे घर नहीं जाएगी, वो हमारे घर जाएगी। शांति जी, आप भूल रहे हैं, हमारे पास रहने को जगह नहीं है, उस हैवान ने हमारा घर जला दिया था। अनु या और कोई कुछ बोलता उससे पहले ही मानसी के फोन की आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मानसी ने दे से ही फोन को देखा जहां आशु का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने उसे देखते ही सबकी ओर देखकर कहा, आशु का फोन है। अनु, आशु भाई का। मानसी, हम इतना बोल मानसी ने फोन को उठा लिया। हाँ आशु। आशु, कैसी हो, खाना खाया तुमने, बेबी कैसा है? मानसी, हम मैं ठीक हूँ, बेबी भी ठीक है, और मैंने लंच कर लिया था। आशु, ध्यान रखा करो अपना। मानसी, अंडस को हम रखते तो है। आशु, अच्छा सुनो ना। मानसी, हम बोलो ना। आशु, यार रूही कहाँ है यार, 4 दिन से फोन लगा रहा हूँ, लग ही नहीं रहा। वो ठीक है ना, मुझे उससे बात करनी है, प्लीज करवा दो। मानसी ने एक नज़र सबको देखा और हिम्मत करके रूही के रूम में चली गई। उसके पीछे पीछे अनु और शांति जी भी आ गई थी। रुद्रा भी सबको देखकर अंदर दरवाजे तक आ गया था और एक कोने में खड़ा हो गया था। रूही आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी, उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा था बहुत मुश्किल था। तभी उसे रूम का गेट खोलने की आवाज आई तो रूही ने अपनी गर्दन को घुमाकर देखा तो मानसी खड़ी हुई थी। मानसी को देखते ही रूही ने अपना मुंह दूसरी साइड कर लिया। मानसी को रूही के ऐसे करने से काफी बुरा लगा, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। उसने हिम्मत की और कहा, वो भाभी, आशु का फोन है। रूही ने मानसी को पहले कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर रुक कर उसे घूरने लगी। रूही ने बिना कुछ बोले फोन लिया और कान के पीएसएस लगाकर कहा, रूही, हाँ बोलो आशु, क्या हुआ? आशु, तुम ठीक हो ना, तुम्हारी आवाज इतनी अजीब क्यों आ रही है? रूही, रूही, मैं ठीक हूँ, तू बता तू कब आ रहा है? आशु, कुछ दिन और अभी। यार फिर मैं वही आने वाला हूँ। अनु, आशु भाई है ना, कोई मेरी भी बात करवाओ ना। रूही, आशु, अनु क्या बोल रही, बात करो उससे। अनु फोन को स्पीकर पर रखकर, कब आ रहे हो भाई? आशु, अबे बंदरिया, नानी के जाकर मुझे भूल गई, तू तो गई सो गई, अंकल आंटी को भी ले गई। आशु के ऐसे बोलने पर अनु ने रूही को देखा तो रूही ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई तो अनु ने कहा, टू बी कंटिन्यू। 45 रूही को रुद्रा से नफरत। आशु, अबे बंदरिया, नानी के जाकर मुझे भूल गई, तू तो गई सो गई, अंकल आंटी को भी ले गई। आशु के ऐसे बोलने पर अनु ने रूही को देखा तो रूही ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई तो अनु ने कहा, अब आगे। अनु, हाँ तो मेरे मम्मी पापा से लेकर तो जाती ही ना। अच्छा वैसे बताओ आप कब आ रहे हो, ऊपर से आपने शादी भी कर ली और भाभी प्रेग्नेंट भी है। आशु, हाँ तो। अनु, ओह क्या बात है। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही नज ने अंदर आते हुए तेज आवाज में कहा, चलो चलो भीड़ कर्म करो, इन्हें इंजेक्शन लगाने दो और पेशेंट को आराम भी तो करने दो, जाओ सब। आशु ने दे से ही नर्स की बात सुनी तो उसने कहा, तुम सब हॉस्पिटल में हो, किसे क्या हुआ? पक्का इस छिपकली को ही कुछ हुआ होगा, बता तो जरा छिपकली तुम्हें क्या हुआ है? रूही, कुछ नहीं, बस हल्का फीवर था, बस अभी मैं ठीक हूँ। आशु, अच्छा मतलब बताने वाली नहीं थी, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। ये नर्स ने आकर बोला तो पता चला, वरना तो पता नहीं चलता। रूही, अच्छा सॉरी, मैं सच में ठीक हूँ और अब घर जाऊंगी, बस तू अपना ध्यान रख और जल्दी आना। आशु, ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखो, मैं बाद में फिर बात करता हूँ तुमसे। शांति जी, रुद्रा कहाँ है? आया नहीं। रूही ने जैसे ही रुद्रा के बारे में सुना तो उसके फेस के भाव बदल गए। उसकी नज़र दरवाजे के बगल में खड़े रुद्रा पर गई जो कि रूही को एकटक देख रहा था। रूही ने एक नज़र उसे देखा और तुरंत अपनी नज़रें फेर कर मुंह दूसरी साइड कर फेर लिया। रूही के ऐसे करते ही रुद्रा वहां से बाहर निकल गया। मानसी, हम सब बाहर चलते हैं, इन्हें रेस्ट करने देते हैं। मानसी के बोलते ही सब एक साथ बाहर आ गए थे। शांति जी जैसे ही बाहर आई उनकी नज़र दरवाजे के साइड खड़े रुद्रा पर नजर गई तो उन्होंने उसे देखते हुए कहा, एक बार मिल लो तुम। रुद्रा, हम किस मुंह से मिलूंगा उसे माँ, मैं तो उससे नजरें भी नहीं मिला पाऊंगा, कितना बोलती थी वो।
शांति जी एक बार कोशिश करके तो देखो, शायद कोई हल मिल जाए। इतना बोल शांति जी ने रुद्र का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में लाकर छोड़ दिया। रुद्रा रूम में तो आ गया था, लेकिन उसे बहुत अजीब लग रहा था। कैसे मिलाएगा वो रूही से नजरें? उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसने अपनी गर्दन को ऊंचा किया और कहा, कैसी हो रूही? जैसा आपने छोड़ा था ना वैसी ही हूं, या वो भी आपको दिखाई नहीं दे रहा? मिस्टर ओबरॉय बेड से उठते हुए। रुद्रा एक बार। रूही अब क्या रह गया? क्या सुनूं अब और क्या देखूं? ना तो मुझे आपकी कोई बात सुननी है ना ही देखनी है। रुद्रा एक बार प्लीज रूही प्लीज। रूही रुद्रा का कॉलर पकड़कर, आप क्या चाहते हो? आप मुझसे और क्या क्या करना चाहते हो? आपने ही तो कहा था मुझे। क्या आप अपने हाथों से मुझे मारोगे? तुम मार भी तो दिया था आपने। अब तो खुश हो जाओ, आपकी पत्नी आपके हाथों से मर चुकी है। रुद्रा प्लीज ऐसे मत बोलो रूही, एक बार मेरी बात सुन लो। रुद्र रूही की आंखों में देखते हुए बोल रहा था, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। रूही अब क्या दिखाना और सुना रह गया मिस्टर ओबरॉय? इतना बोल रूही ने रुद्र का कॉलर जोर से छोड़ा और उसे मुंह फेर कर कहा, डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह, बहुत सह चुकी हूं मैं आपके घर में रहकर। आप मेरी नफरत के लायक भी नहीं है। और अब मैं अगर आपसे कुछ और उल्टा सीधा कहूं, इससे पहले आप यहां से चले जाए। इनफैक्ट कभी भी मेरी नजरों के सामने मत आइएगा। इतना बोल रूही ने रुद्र की साइड फेस किया और गुस्से में उसे देखते हुए कहा, ये हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं, जहां भी आपकी ही चलेगी। जाए, मुझे रेस्ट करना है। इतना बोल रही ने वापस से दूसरी साइड रुद्र से मुंह फेर लिया था। रुद्रा तुम्हारी इस नफरत से अच्छी सजा तो मौत है। रुद्र की आंखों में नमी आ चुकी थी। उसने हुई की तरफ पीठ की और वहां से बाहर चला गया। रूही बेड पर लेट गई थी। उसने अपनी आंखों को कसकर बंद किया तो उसकी आंखों के कोरों में से झरझर आंसू बहने लग गए थे। रुद्र विवाह निकला है तो उसे बाहर निकाल कर सबको एक नजर देखा और वहां से बाहर हॉस्पिटल में बने गार्डन में आकर बैठ गया और चेयर से टेक लगाकर आसमान में देखते हुए बोला, प्लीज भगवान रूही को जल्दी ठीक कर दो प्लीज। जानता हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन रूही का आज इस तरह मुझसे नाराज होना मुझे बड़ा बेचैन कर रहा है। जानता हूं वह गलत नहीं है, वह अपनी जगह बिल्कुल सही है। उसके साथ मैं कितना बुरा किया है, लेकिन आज अजीब लग रहा है, मेरा दम घुट रहा है मेरा। दूसरा ये सब सोते हुए बस एक तक आसमान तो देख रहा था। उसकी आंखों में वह सब सीन चलने लगे जो आज तक हुए थे। उसने जो पल रूही के साथ बताए थे वह सब उसकी आंखों में एक मंजर की तरह चल रहे थे। रुद्र ने अपनी आंखों को बंद किया और एक झटके में वापस खिला। उसने फिर से आसमान में देखा और वापस अपनी आंखें बंद की तो रूही का उसके करीब आना, उसका रूही के करीब जाना, रोहित से रूही को बचाना, पहली बार उसे साड़ी में देखना, काफी कुछ रुद्र को याद आने लगा था। आज की रात तो यूं ही निकल गई थी। सब लोग घ र जा चुके थे। हॉस्पिटल में रूही के पास शर्मा जी और रुद्र ही रुके हुए थे। टू बी कंटिन्यू। डेविल हस्बैंड। रुद्र ने अपनी आंखों को बंद किया और एक झटके में वापस खिला। उसने फिर से आसमान में देखा और वापस अपनी आंखें बंद की तो रूही का उसके करीब आना, उसका रूही के करीब जाना, रोहित से रूही को बचाना, पहली बार उसे साड़ी में देखना, काफी कुछ रुद्र को याद आने लगा था। आज की रात तो यूं ही निकल गई थी। सब लोग घर जा चुके थे। हॉस्पिटल में रूही के पास शर्मा जी और रुद्र ही रुके हुए थे। अब आगे। रुद्रा शर्मा जी के पास तो बेटा था, लेकिन उसने एक बार भी शर्मा जी से बात नहीं की थी। रुद्रा वही बेंच पर बैठा एकटक रूही के रूम को ही देख रहा था। शर्मा जी, बड़े बड़े घाव देकर अब क्या दिखा रहे हो? तुम्हें यहाँ देखकर मेरी बेटी के घाव भरेंगे नहीं बल्कि और भी ज्यादा हरे होंगे। तो तुम चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? रुद्रा चला जाऊंगा, लेकिन उसके ठीक होने के बाद। इतना बोल रुद्रा ने अपनी गर्दन चेयर से टिका ली और एकटक छत को घूरने लगा। ऐसे ही एक दिन और निकल गया था। रूही की तबीयत में हल्का सा सुधार हुआ था और घर पर उसका इलाज करवाने का बोल रुद्रा ने रूही का डिस्चार्ज करवा लिया था। सब लोग आज घर के लिए निकल रहे थे। रूही को एक साइड से शर्मा जी और एक साइड से शांति जी ने पकड़ा हुआ था। उसकी तबीयत ठीक ही थी, दोनों उसे पकड़कर नीचे ले आए थे। तो वही रुद्रा कार लेकर पहले से ही खड़ा हुआ था। शर्मा जी, हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे, उन्होंने रुद्रा की ओर देखकर कहा, जो कि गाड़ी के पास खड़ा हुआ रूही को देख रहा था। रुद्रा प्लीज, जब तक रूही अच्छे से ठीक नहीं होती तब तक प्लीज आप मेरे ही घर रहिए प्लीज। शांति जी की ओर देखकर, आप बोलिए न मां इनसे। शांति जी सही तो बोल रहे हैं, रूही की तबीयत भी सही नहीं है और हमारा घर भी अब नहीं है और आपकी जॉब भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे दो बच्चियों को ऐसी हालात में लेकर। शर्मा जी को भी शांति जी की बात सही लगी थी। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने रूही को पीछे बैठाया और खुद रुद्रा के पास बैठ गए और शांति जी भी रूही के पास बैठ गई। रूही ने एक बार भी किसी को नहीं देखा था, वो बस एकटक बाहर की ओर देख रही थी। थोड़ी देर में सब घर आ गए थे। रुद्रा ने रूम पहले ही रेडी करवा दिए थे। एक रूम अनु और एक रूम शांति जी और शर्मा जी को दिया था। सब लोग डे से ही अंदर आए तो अनु, साहिल और मानसी उनको देखकर खड़े हो गए। अनु जल्दी से रूही के पास आए और उसका हाथ पकड़कर अंदर लाते हुए बोली, कैसे हो दी? मैं ठीक हूँ। इतना बोल रूही आगे की ओर बढ़ गई। अनु ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, वो उसे लेकर ऊपर की ओर जा रही थी।
अचानक ही रूही की नज़र रुद्रा के रूम पर गई तो रूही के कदम रुक गए। रूम को देखते ही उसकी आंखों में नमी आ गई थी। उस रूम को देखकर रूही की आंखों के सामने कई सीन चलने लगे, लेकिन उसे साथ ही घुटन हो रही थी। उस रूम को देखकर रूही को आज घुटन हो रही थी। उसने अपने कदम अनु के रूम की ओर बढ़ा लिए। रूम में लाकर अनु ने रूही को बेड पर लिटाया और खुद उसके पास बैठ गई। अनु, क्या हुआ था दी, अब तक तू बताएगी नहीं मुझे? रूही जो कि लेटी हुई छत को घूर रही थी। अनु की बात सुनकर फेस के भाव 1 मिनट में बदल गए। उसने अनु को देखा और धीरे से कहा, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। अनु, ओके दी, इतना बोल अनु ने उसके सर पर हाथ रखा और वहां से उठकर नीचे चली गई। ऐसे ही आज का दिन भी नॉर्मल ही निकल गया था और सबकी सुबह नॉर्मल ही थी, नहीं थी तो सिर्फ रुद्रा और ओही के लिए। रुद्रा अपने रूम में रूही के आने के बाद आज ही अकेला था, वरना इतने दिन से रूही हमेशा उसके साथ रहती थी। रुद्रा यही सब बेटा हुआ सोच रहा था। रूही को इस घर से घुटन हो रही। उसने चारों ओर दीवारों को देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो रूम से बाहर आ गई तो उसकी अचानक ही नजर रुद्रा के रूम पर गई तो अपने आप ही उसके कदम उस रूम की ओर चले गए। रूही ने रूम में आकर देखा तो रूम में कोई नहीं था। शायद रुद्र बाहर हो या नीचे। रूही की नज़र बालकनी में गई तो उसे याद आया कि वो कई रेत बालकनी में रोते हुए निकाल चुकी थी। रूम की दीवार जहां रुद्रा हमेशा उसे उससे टीका के किस किया करता था। ये सब सोचते ही रूही की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने अपने कदम तुरंत बाहर की ओर बढ़ा लिए और वो रूम से बाहर आ गया। तो वही शर्मा जी अपने रूम में बैठे हुए थे। वो चेयर पर बैठे हुए थे। उन्हें याद आ रहा था उस दिन का दिन जब को काम पर गए थे और वाडिया ने उन्हें धमकी दी थी और वो माने नहीं थे और उन्हें इस बात का काफी दुख है। वाडिया की शर्त ही यही थी कि रूही से उसकी शादी करवा दे, लेकिन उन्होंने उसे साफ मना कर दिया था। वाडिया के आदमियों ने अनु और शांति जी को किडनैप कर लिया था और रूही को धमका कर रुद्रा की जिंदगी में भेज दिया था और जाते जाते उनके घर में आग लगा दी थी। शर्मा जी इन्हीं सब सोच में डूबे हुए थे। टू बी कंटिन्यू। डेविल हस्बैंड। रूही को इस घर से घुटन हो रही। उसने चारों ओर दीवारों को देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो रूम से बाहर आ गई तो उसकी अचानक ही नजर रुद्रा के रूम पर गई तो अपने आप ही उसके कदम उस रूम की ओर चले गए। रूही ने रूम में आकर देखा तो रूम में कोई नहीं था। शायद रुद्र बाहर हो या नीचे। रूही की नज़र बालकनी में गई तो उसे याद आया कि वो कई रेत बालकनी में रोते हुए निकाल चुकी थी। रूम की दीवार जहां रुद्रा हमेशा उसे उससे टीका के किस किया करता था। ये सब सोचते ही रूही की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने अपने कदम तुरंत बाहर की ओर बढ़ा लिए और वो रूम से बाहर आ गई। तो वही शर्मा जी अपने रूम में बैठे हुए थे। वो चेयर पर बैठे हुए थे। उन्हें याद आ रहा था उस दिन का दिन जब को काम पर गए थे और वाडिया ने उन्हें धमकी दी थी और वो माने नहीं थे और उन्हें इस बात का काफी दुख है। वाडिया की शर्त ही यही थी कि रूही से उसकी शादी करवा दे, लेकिन उन्होंने उसे साफ मना कर दिया था। वाडिया के आदमियों ने अनु और शांति जी को किडनैप कर लिया था और रूही को धमका कर रुद्रा की जिंदगी में भेज दिया था और जाते जाते उनके घर में आग लगा दी थी। शर्मा जी इन्हीं सब सोच में डूबे हुए थे। उन्होंने अपनी आंखों को कस के बंद किया हुआ था। रूही नीचे आए और सीढ़ियों से चारों ओर देखा, हाल में कोई नहीं था। वो सीढ़ियों से नीचे आए और दरवाजे की ओर देखने लगी जो कि खुला हुआ था। रूही ने चारों ओर देखा और अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ लिए। रूही ने जैसे ही घर की दहलीज पर पैर रखने के लिए आगे बढ़ाया कि तभी उसके कानों में रुद्रा की आवाज आई। रुद्रा, कहाँ जा रही हो? रूही ने रुद्रा को कोई जवाब नहीं दिया और अपने कदम जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ाए कि तभी उसके कानों में शांति जी की आवाज आई। शांति जी की आवाज सुनते ही रूही के हाथों की मुट्ठियां भींच गई थी। उसने पलट कर देखा। शांति जी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? रूही, कुछ काम है क्या बेटा? रूही, मुझे किसी और के घर में नहीं रहना, बस इसलिए जा रही हूँ। आप सब में से प्लीज मुझे कोई भी मत रोकिए। शांति जी रूही की ओर देखते हुए, पर अचानक से तुझे क्या हुआ? तो कहाँ जाएगी, कहाँ जा रही है? रूही, कहीं भी जाऊंगी, लेकिन यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना चाहूंगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे मत रोकिए, मुझे 1 मिनट नहीं रुकना है। नीचे के नीचे से आवाज आते सुन सब लोग नीचे आ गए थे। साहिल, मानसी, अनु और शर्मा जी यह सब एक साथ एक लाइन में खड़े हुए रूही को देख रहे थे। रुद्रा, प्लीज मत जाओ, हुई मेरी गलती की सजा तुम खुद को मत दो। तुम्हें जो भी सजा देनी है तुम मुझे दे सकती हो, पर प्लीज ऐसे घर छोड़कर मत जाओ। तुम जो कहोगे मैं जो करने के लिए तैयार हूं, पर प्लीज ऐसे मत जाओ। रूही, तुम्हारी गलती की सजा नहीं है ये, कि मेरी खुद की गलती की सजा है कि मैं तुमसे प्यार किया, उसे इंसान से जिसे बदले के आगे कभी कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरी हंसती खेलती जिंदगी को तुम लोगों ने बदले की आग में जला के रख दिया। एक मोहरा बनाकर मुझे चलवाए जा रहा था तो दूसरा रानी बनाकर मुझे अपने इशारों पर बस नचाए जा रहा था। मुझे तो ये सब समझ ही नहीं होता। आखिर तुम्हें बदला ही लेना था तो तुम सीधे से ले लेते। इतना सब दिखावा करने की क्या ही जरूरत थी? तुम्हें मुझे मारना था, बर्बाद करना, तुझे सामने से एक ही बार में कर डाल दे। रुद्र ने जैसे ही हुई की बातें सुनी उसने अपनी गर्दन नीचे कर ली। वह जानता तो रूही जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है, क्योंकि उसकी गलतियां थी। उसने हुई पर कभी भरोसा ही नहीं किया और यही सब सोकर तो उसे आज गुस्सा भी आ रहा था, पर वह कुछ नहीं कर सकता तो इसलिए उसने अपनी नज़र नीचे करना ही सही समझा।
शांति जी, ऐसा भी तेरे साथ क्या हो गया? तो अपने पति को छोड़कर जा रही है? क्या हुआ है? मुझे तो पता ऐसा तेरे साथ जो तुमने पति, परिवार और माँ को छोड़कर यहाँ से चली जाने की बोल रही है। रूही, प्लीज मान, अब आप शुरू मत हो जाना, और हाँ, आप तीनों भी मेरे साथ चल रहे हैं। आप तीनों यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे, इसलिए रेडी हो जाए और मेरे साथ चलिए। मानसी, प्लीज आप मत जाए। रूही, हमसे जो गलती हो गई उसके लिए हम माफी मांगते हैं, पर प्लीज यहाँ से मत जाओ। दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन कोई था जो दरवाजे पर खड़ा ये सब सुन रहा था। रूही, तो माफ करने की बोल भी कौन रहा है? मानसी जी, एक औरत होकर आपने मेरा दर्द कभी नहीं समझा, उल्टा आपने मुझ पर गंदे गंदे इल्जाम लगती है। अच्छा नहीं लगता बड़े लोग और अमीर लोगों के मुंह से माफी मांगना, इसलिए हाथ तो मैं छोड़ता हूँ और बोलता हूँ मुझसे माफी मांगने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छी नहीं लगता माफी मांगते हुए। टू बी कंटिन्यू। डेविल हस्बैंड। रूही को इस घर से घुटन हो रही, उसने चारों ओर दीवारों को देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो रूम से बाहर आ गई तो उसकी अचानक ही नजर रुद्रा के रूम पर गई, तो अपने आप ही उसके कदम उस रूम की ओर चले गए। रूही ने रूम में आकर देखा तो रूम में कोई नहीं था। शायद रुद्र बाहर हो या नीचे। रूही की नजर बालकनी में गई तो उसे याद आया कि वो कई रेत बालकनी में रोते हुए निकाल चुकी थी, रूम की दीवार जहां रुद्रा हमेशा उसे उससे टीका के किस किया करता था। ये सब सोचते ही रूही की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने अपने कदम तुरंत बाहर की ओर बढ़ा लिए और वो रूम से बाहर आ गई। तो वही शर्मा जी अपने रूम में बैठे हुए थे, वो चेयर पर बैठे हुए थे। उन्हें याद आ रहा था उस दिन का दिन जब को काम पर गए थे और वाडिया ने उन्हें धमकी दी थी और वो माने नहीं थे, और उन्हें इस बात का काफी दुख है। वाडिया की शर्त ही यही थी कि रूही से उसकी शादी करवा दे, लेकिन उन्होंने उसे साफ मना कर दिया था। वाडिया के आदमियों ने अनु और शांति जी को किडनैप कर लिया था और रूही को धमका कर रुद्रा की जिंदगी में भेज दिया था और जाते जाते उनके घर में आग लगा दी थी। शर्मा जी इन्हीं सब सोच में डूबे हुए थे। उन्होंने अपनी आंखों को कस के बंद किया हुआ था। रूही नीचे आए और सीढ़ियों से चारों ओर देखा, हाल में कोई नहीं था। वो सीढ़ियों से नीचे आए और दरवाजे की ओर देखने लगी, जो कि खुला हुआ था। रूही ने चारों ओर देखा और अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ लिए। रूही ने जैसे ही घर की दहलीज पर पैर रखने के लिए आगे बढ़ाया कि तभी उसके कानों में रुद्रा की आवाज आई। रुद्रा, कहाँ जा रही हो? रूही ने रुद्रा को कोई जवाब नहीं दिया और अपने कदम जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ाए कि तभी उसके कानों में शांति जी की आवाज आई। शांति जी की आवाज सुनते ही रूही के हाथों की मुट्ठियां भींच गई थी। उसने पलट कर देखा। शांति जी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? रूही, कुछ काम है क्या बेटा? रूही, मुझे किसी और के घर में नहीं रहना, बस इसलिए जा रही हूँ। आप सब में से प्लीज मुझे कोई भी मत रोकिए। शांति जी रूही की ओर देखते हुए, पर अचानक से तुझे क्या हुआ? तो कहाँ जाएगी, कहाँ जा रही है? रूही, कहीं भी जाऊंगी, लेकिन यहाँ एक मिनट भी नहीं रहना चाहूंगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे मत रोकिए, मुझे एक मिनट नहीं रुकना है। नीचे के नीचे से आवाज आते सुन सब लोग नीचे आ गए थे। साहिल, मानसी, अनु और शर्मा जी यह सब एक साथ एक लाइन में खड़े हुए रूही को देख रहे थे। रुद्रा, प्लीज मत जाओ, हुई मेरी गलती की सजा तुम खुद को मत दो। तुम्हें जो भी सजा देनी है तुम मुझे दे सकती हो, पर प्लीज ऐसे घर छोड़कर मत जाओ। तुम जो कहोगे मैं जो करने के लिए तैयार हूं, पर प्लीज ऐसे मत जाओ। रूही, तुम्हारी गलती की सजा नहीं है ये, कि मेरी खुद की गलती की सजा है कि मैं तुमसे प्यार किया, उसे इंसान से जिसे बदले के आगे कभी कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरी हंसती खेलती जिंदगी को तुम लोगों ने बदले की आग में जला के रख दिया। एक मोहरा बनाकर मुझे चलवाए जा रहा था, तो दूसरा रानी बनाकर मुझे अपने इशारों पर बस नचाए जा रहा था। मुझे तो ये सब समझ ही नहीं होता। आखिर तुम्हें बदला ही लेना था तो तुम सीधे से ले लेते, इतना सब दिखावा करने की क्या ही जरूरत थी? तुम्हें मुझे मारना था, बर्बाद करना, तुझे सामने से एक ही बार में कर डाल दे। रुद्र ने जैसे ही हुई की बातें सुनी उसने अपनी गर्दन नीचे कर ली। वह जानता तो रूही जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है, क्योंकि उसकी गलतियां थी, उसने हुई पर कभी भरोसा ही नहीं किया, और यही सब सोकर तो उसे आज गुस्सा भी आ रहा था, पर वह कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए उसने अपनी नजर नीचे करना ही सही समझा। शांति जी, ऐसा भी तेरे साथ क्या हो गया? तो अपने पति को छोड़कर जा रही है? क्या हुआ है? मुझे तो पता ऐसा तेरे साथ जो तुमने पति, परिवार और माँ को छोड़कर यहाँ से चली जाने की बोल रही है। रूही, प्लीज मान, अब आप शुरू मत हो जाना, और हाँ, आप तीनों भी मेरे साथ चल रहे हैं। आप तीनों यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे, इसलिए रेडी हो जाए और मेरे साथ चलिए। मानसी, प्लीज आप मत जाए। रूही, हमसे जो गलती हो गई उसके लिए हम माफी मांगते हैं, पर प्लीज यहाँ से मत जाओ। दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन कोई था जो दरवाजे पर खड़ा ये सब सुन रहा था। रूही, तो माफ करने की बोल भी कौन रहा है? मानसी जी, एक औरत होकर अपने मेरा दर्द कभी नहीं समझा, उल्टा आपने मुझ पर गंदे गंदे इल्जाम लगती है। अच्छा नहीं लगता बड़े लोग और अमीर लोगों के मुंह से माफी मांगना, इसलिए हाथ तो मैं छोड़ता हूँ और बोलता हूँ मुझसे माफी मांगने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छी नहीं लगता माफी मांगते हुए। टू बी कंटिन्यूड। डेविल हस्बैंड। रूही, तो माफ करने की बोल भी कौन रहा है? मानसी जी, एक औरत होकर अपने मेरा दर्द कभी नहीं समझा, उल्टा आपने मुझ पर गंदे गंदे इल्जाम लगती है। अच्छा नहीं लगता बड़े लोग और अमीर लोगों के मुंह से माफी मांगना, इसलिए हाथ तो मैं छोड़ता हूँ और बोलता हूँ मुझसे माफी मांगने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छी नहीं लगता माफी मांगते हुए। अब आगे। रूही, मैं सोचती थी मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है,
लेकिन आज इसी घर में मेरा दम घुट रहा है, नहीं रहना मुझे यहाँ, सोच रही हूँ कब जाओ। कहते हैं ना, मरने वाले की भी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, तो कोई मुझसे भी पूछ लो ना। मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे, मैं भी तो मरी हुई ही हूँ, मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ। रुद्रा, रूही एक बार। रूही प्लीज आप तो चुप ही रहिए। आप तो एकदम चुप ही रहिए मिस्टर रुद्रांश ओब्रॉय, एक बार भी नहीं सोचा आपने ये सब मेरे साथ करने से पहले मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली, याद है ना ये? या वो भी मैं याद दिलाऊं, मुझसे प्यार का नाटक किया, हर समय मुझे टॉर्चर किया जाता था और इतना कुछ करते थे, और आज मुझे रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है, माफी मांगी जा रही है। रुद्रा की ओर देखकर, सच में आपने प्यार किया था या फिर नाटक? लगता है वो भी नाटक था, क्योंकि वो भी आपके खेल का कोई हिस्सा हो सकता है ना। बताइए ना एक बार कि आपने सच में प्यार किया था या सब नाटक था? आशु, जो कि दरवाजे पर खड़ा हुआ था, उसने सब बातें सुन ली थी। ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मानसी, जानते हैं रूही, गलती हो गई, लेकिन गलती के बाद एक मौका तो मिल जाता है ना। मानसी ने रूही की ओर देखते हुए कहा। हाँ रूही, बस एक चांस दे दो, मैं कसम से पक्का सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। रुद्रा ने रूही के सामने आकर कहा। रूही, एक चांस? शायद याद हो तो अभी कुछ दिन पहले मैंने भी यही कहा था। यू गिव me वन चांस मिस्टर ओब्रॉय। ताली बजाते हुए, बट यू नो, आपने मेरी बात को एक बार भी नहीं सुना। कितना रोई थी मैं, कितना गिड़गिड़ाई थी मैं। मजाल है किसी का भी दिल पसीजा हो, पर मैं तो पागल हूं ना, जो आप सबको इतना कुछ होने पर भी एक मौका देने का सोच रही हूँ। रूही, चाहते क्या हो आप सब मुझसे? प्लीज मुझे जाने दो। क्यों नहीं जाने दे रहे आप सब? प्लीज जाने दो। मैंने क्या बिगाड़ा है आप सब का? अब तो सब सही हो गया ना, अब तो जाने दो। रुद्रा और बाकी सब के आगे हाथ जोड़कर, तुमने मुझे मारने के लिए बोला था ना, वो भी तुमने पूरा कर लिया। अब तो मुझे आजाद कर दो इन बेड़ियों से। थक गई हूं मैं आप सब की कड़वी बातें, आप सब के दिए हुए टॉर्चर से परेशान हो गई मैं, गला भराया है मेरा। रुद्रा रूही के सामने आया और घुटनों के बल बैठ गया और कहा। जानता हूं गलती की है, लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि मुझे माफ करो, मत करो माफ, लेकिन ये घर और हमें छोड़कर मत जाओ रूही। प्लीज रूही, मत जाओ ना। रूही, आप सबका ये बढ़िया है, इतना कुछ करने के बाद भी मुंह उठाकर माफी मांगने आ गए। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आए आपको कि किस मुंह को लेकर माफी मांगूंगा? एक बार भी ये सब नहीं सोचा। मानसी रूही के पास आते हुए, प्लीज भाभी। रूही चिल्लाते हुए, ओ प्लीज मानसी, मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, ये हक तो तुम लोगों ने उसी दिन खो दिया। तुम तो एक लड़की होकर भी एक लड़की का दुख नहीं समझ पाई, वहां अपने बदले में इतना अंधा हो गए कि मेरी सच्चाई आप सबको दिखाई नहीं दी। उस एक वीडियो ने सब कुछ बदल दिया। एक बात और सुन लो। डॉट, क्या क्या इल्जाम लगाए थे तुमने, बताऊं? या तुम्हें याद है या नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है। तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारे बच्चे को मारना चाहती हूँ। इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले नहीं सोचा, अगर मैं चाहती ना मानसी तो मैं तुम्हारी शादी आशु से कभी नहीं होने देती, पर तुम इस हद तक गिर जाओगी, मुझे इतना बोलोगी। इनफैक्ट तुम्हारी वो बददुआ मेरे दिलो दिमाग में अभी भी घूमती है, वो दम घुटता है मेरा उसे सोच सोच के। तुम डॉट डॉट तुम एक लड़की और एक नन तो अच्छी नहीं बन पाई, पर आशा करती हूँ एक पत्नी एक माँ अच्छी बन पाओगी। रूही, अचानक आवाज सुनकर सब ने दरवाजे की ओर देखा तो सबसे ज्यादा शौक मानसी और रूही को लगा, क्योंकि दरवाजे पर आशु खड़ा हुआ था, जो कि एकटक सबको देख रहा था। रूही, आशु, तुम अचानक बिना बताए? आशु अंदर आया और बैग को वही साइड में रखकर रूही के सामने आया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। आशु के थप्पड़ बहुत तेज था, जिससे रूही गिरने को हुई कि आशु ने खुद उसे पकड़कर सीधा खड़ा कर दिया। रूही अपने गालों पर हाथ रखे बस आशु को देख रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आशु ऐसा कुछ भी करेगा। आशु, सोचा था बिना बताए जाऊंगा तो तुम सबको सरप्राइज दूंगा, लेकिन तुमने तो उल्टा मुझे सरप्राइज दे दिया। तुम्हारे सरप्राइज के आगे मेरा सरप्राइज तो छोटा सा रह गया। रूही, आशु एक बार मेरी बात तो। आशु चुप, एकदम चुप। इतना कुछ अकेली सहती रही और मुझे एक बार भी नहीं बताया। यही दोस्ती निभाती है तू मुझसे? यहाँ तक शादी के लिए भी तूने झूठ बोला, और क्या क्या छुपाया था तूने मुझसे? प्लीज मेरे पूछने से अच्छा है अब तू मुझे सच सच बता दे। उसके बाजुओं को पकड़कर झन झोरते हुए, बताना। टू बी कंटिन्यू, डेविल हस्बैंड। रूही, आशु एक बार मेरी बात तो। आशु चुप, एकदम चुप। इतना कुछ अकेली सहती रही और मुझे एक बार भी नहीं बताया। यहाँ तक शादी के लिए भी तूने झूठ बोला, और क्या क्या छुपाया था तूने मुझसे? उसके बाजुओं को पकड़कर झंझोरते हुए, बताना। आशु के ऐसे करने से रूही रोते हुए उसके गले लग गई। क्या बताती तुझे? मुझे लगा सब सही होगा, मैंने प्यार किया था, जिस इंसान से उससे शादी होगी मेरी तो उसे मैं बदल दूंगी, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाए। हार गई तेरी रूही, हार गई मैं आशु। रूही इतना बोल रुद्रा के पास गई और उसकी कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए बोली, हार गई आज मैं, रुद्रांश ओब्रॉय, आज हार गई मैं। सोचा था आपको बदल दूंगी, मेरा प्यार आपको बदल देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाई। पता है क्यों?
क्योंकि मेरा प्यार सिर्फ प्यार था, लेकिन आपका बदला, आपकी नफरत, बस एक जुनून बन गया था। किसकी वजह से आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी? अगर मेरा प्यार दो तरफा होता ना तो मैं बदल देती आपको, लेकिन मेरा प्यार एक तरफा था, और इंसान एक तरफा प्यार की फीलिंग्स नहीं समझ पाता, और मेरे साथ वही हुआ। ये सब बोलते हुए रूही लगातार रो रही थी, और सबकी आंखों में आंसू थे। आशु लगातार मानसी को घूर रहा था। सब एक जगह खड़े होकर ध्यान से रूही को देख रहे थे। पता है मिस्टर ओबरॉय, वही हुआ। मैं आपको नहीं बदल पाए, हार गई मैं। कोशिश करती ना तो शायद बदल भी देती, लेकिन आपने क्या किया? मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी। मेरी लाइफ को एक दिन में बदल दिया। इस बदले की आग ने आपको इतना अंधा कर दिया ना कि न तो आपको किसी पर विश्वास हुआ और न ही प्यार, उसकी कॉलर पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए। आप तो प्यार करते थे ना मुझसे, फिर क्या हुआ? कहा गया आपका प्यार, क्या हुआ आपके प्यार का? क्या हुआ आपके सभी वादों का जो आपने मेरी रक्षा के लिए किए थे? और लेकिन रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर क्या करे? 7 फेरे, 7 वादे, कस्में खाई थी ना, सब कहा गई। मानती हूँ हमारी शादी जबरदस्ती हुई थी, लेकिन फेरे, सिंदूर, मंगलसूत्र, कस्में, वादे, वो तो सच थे ना मिस्टर ओबरॉय। रुद्रा उसके हाथों को पकड़कर, एक मौका दे दो, माफ कर दो, मेरा प्यार सच्चा है। और ये बार बार क्या मिस्टर ओबरॉय, क्या लगा रखा है? रूही उसके हाथों को अपने हाथों से अलग करके रुद्रा से दूर हो गई। रूही, बस अब नहीं, ना मुझे कुछ बोलना है ना ही सुनना। अपनी माँ के पास आकर, चलिए माँ। आशु, कहाँ जा रही है? मैं भी चलूंगा। रूही, नहीं आशु, पागल मत बन, तू अपनी लाइफ में खुश रहे। आशु, उस परिवार और उस लड़की के साथ जिसने तेरे साथ ये सब किया है, मैं नहीं रह सकता ऐसी लड़की के साथ। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैंने कैसी लड़की से प्यार कर लिया जो एक लड़की का दुख नहीं समझ सकती। मेरा और इसका रिश्ता आज से और अभी से खत्म। शांति जी, पागल मत बनो दोनों, तुम दोनों ने क्या रिश्तों का मजाक लगा रखा है जो नहीं बोलने से खत्म हो जाएंगे? ऐसे नहीं बोलने से रिश्ते खत्म होते ना, तो दुनिया में कितने ही लोग ऐसे ही रिश्ता तोड़ देते। रूही, माँ प्लीज। आशु, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता। ये सब बोलते हुए आशु लगातार मानसी को घूर रहा था। मानसी को तो आशु की बातें सुनकर बुरी तरह धक्का लग गया था। उसकी आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे, लेकिन उसने एक बार भी अपनी सफाई नहीं दी थी। रुद्रा हाथ जोड़ते हुए, मेरी गलतियों की सजा प्लीज मेरी बहन को मत दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। रूही, आशु, प्लीज सोचकर फैसला लेना होता है, और मानसी दीदी तेरे लिए एकदम सही है। माना वो एक नंद अच्छी नहीं बन पाए, लेकिन एक वाइफ, एक बहन और एक माँ हमेशा अच्छी बनेगी, देखना। और तू भी वही कर रहा है जो मेरे साथ हुआ है। प्लीज अगर तू मुझे अपना दोस्त मानता है ना, तो प्लीज तुझे हमारी दोस्ती की कसम। आशु ने हाँ में गर्दन हिलाई और एक साइड चुप खड़ा हो गया। रुद्रा, रूही प्लीज एक बार, माँ ने सही तो कहा है, ऐसे रिश्ते खत्म नहीं होते। रूही, हम ऐसे रिश्ते खत्म नहीं होते, इतना बोल। रूही ने अपने गले में पहना मंगलसूत्र निकाला और रुद्र का हाथ पकड़कर रुद्र के हाथ में रख दिया। आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारे रास्ते हमारी मंजिलें सब अलग है। इतना बोल रूही बाहर की ओर निकल गई। रूही डे से ही घर की दहलीज पार करती, उससे पहले ही उसके कानों में वापस रुद्रा की आवाज आई। रुद्रा, मुझे भूलना तुम्हारे लिए इतना आसान होगा क्या? भूल पाओगी मुझे तुम? नई शुरुआत कर पाओगी? कहीं तड़पोगी तो नहीं ना मेरे बिना? रूही, तड़पेंगे तो आप मिस्टर ओबरॉय, मेरे लिए, मेरी मोहब्बत के लिए। बददुआ देते हैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ में कभी प्यार नहीं मिलेगा, कभी नहीं, जिससे तुम सबसे ज्यादा चाहोगे ना, वो तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं रहेगा। जितना मैंने सहा है ना, उससे 2 गुना ज्यादा तुम सहोगे, तड़पोगे तुम, पछताओगे, पर तुम्हें कभी खुशियां हासिल नहीं होगी। भगवान करे मेरे हाथों में से तुम्हारे नाम की लकीर मिट जाए। भगवान मुझे तुमसे कभी दोबारा न मिलाएं। आज से हमारे रास्ते और मंजिल दोनों जुदा है। इतना बोल रूही ने डे से ही कदम बढ़ाया, अचानक वो वही गिरकर बेहोश हो गई। टू बी कंटिन्यू। आज के लिए बस इतना ही। सुनना न भूलें अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हैक नॉवल वर्ल्ड पर। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।